केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रही है, जब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया है, इससे जाहिर है कि जनता बीजेपी के साथ है और भाजपा के विकास कार्यों से जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। वहीं उन्होंने कहा कि केदारनाथ की देवतुल्य जनता ऐतिहासिक जीत के रूप में भाजपा प्रत्याशी को जिताना चाहती है, इसलिए जनता ने अधिक मतदान कर ये साबित कर दिया है। केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता को का आभार व्यक्त करता हूँ, माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है। ये बहुत अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया और मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% पोलिंग बूथों पर हमारी सीट पर लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच की तल्खी किसी से छुपी नहीं है। अक्सर दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते हुए जरा सा नहीं चकते। दोनों नेता जब भी मौका मिलता है तो एक दूसरे पर छींटाकशी से भी बाज नहीं आते और एक दूसरे पर जुबानी हमले से परहेज नहीं करते। हरक सिंह रावत पर एक ऐसे ही टिप्पणी बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने की है, जहां हरक सिंह रावत को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी विधायक ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। देखिए, हरक सिंह रावत जी को अगर भाजपा बुलाती है और वो दरवाजे खोलती है तो मैं समझता हूँ कि वो कचहरी बनियान में जो है शामिल होने के लिए ऐसी दौड़ पड़ेगी। देखिए, आज वो अपराध शिक्षित हो गए हैं और कोई लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती अपने को जीवन बनाने के लिए वो कोई ना कोई विवाद उसका बयान देते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भाजपा उनके लिए अगर दरवाजे खोलती है तो निश्चित रूप से मैं कचहरी बनियान में वो ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया है, जहां कमेटी ने शासन से इस पर जवाब मांगा है, जहां पूछा गया है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए, इस हादसे के पीछे क्या वजह रही। ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। शासन ने परिवहन विभाग को बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जहां आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जहां घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है, ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके। जहां उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजनी है। उधर घटना की जांच हरियाणा का जेपी इंस्टीट्यूट भी कर रहा है। वह बेहद वैज्ञानिक तरीके से जांच रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जहां विशेषज्ञ रिपोर्ट के सामने आने के बाद घटना के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। गत बुधवार को टीम ने मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन की जांच की। उधम सिंह नगर के किच्चा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगला लालपुर मार्ग की बदहाली को लेकर धरना दिया है। इस दौरान मौके पर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन कर सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के चलते सड़क की दुर्दशा हुई है। बता दें कि किच्चा विधानसभा क्षेत्र के नगला लालपुर मार्ग का करीब 1.5 किलोमीटर का हिस्सा काफी खराब है, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क से अवैध खनन से लदे भारी वाहन लगातार गुजरते हैं, जिससे सड़क की दुर्दशा हुई है, जिसके चलते क्षतिग्रस्त सड़क पर चलना दूभर हो गया है। आए दिन बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जा रहे हैं, जहां कई बार शिकायत के बाद भी व्यवस्था में सुधार को पहल नहीं हो रहा। उपभोक्ता और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के राशन डीलरों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बैठक के संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राशन डीलरों को कोविड काल के दौरान का लाभांश और भाड़ा अब तक नहीं मिल पाने के संबंध में उन्होंने अवगत करवाया था। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि विभाग के सतत प्रयास से राशन डीलरों को 21 महीने का भाड़ा और लाभांश प्राप्त हो चुका है, जबकि 7 महीने का बकाया अभी बाकी है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और भारत सरकार के खाद्य सचिव से भी लगातार इसको लेकर पत्राचार चल रहा है।
देखिए आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएँ थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यावहारिक चीज़ें थी जिनको कि वाक़ई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है, वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो, वो प्राप्त नहीं हो पाया है। जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो उन्हें राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की